नमस्ते जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम समझेंगे व्यवसाय का विभिन्न वर्गों के प्रति दायित्व। सबसे पहले हम ये देखें कि एक व्यवसायी कहाँ रहता है, समाज के अंदर। और यहाँ वर्गों की जो बात कही जा रही है, इसका मतलब होता है इस समाज में और भी लोग रहते हैं, सरकार है ना, सरकार, कर्मचारी, ग्राहक, ये सारे व्यक्ति होते हैं। तो इन सब वर्गों के प्रति व्यवसायी अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करता है। जैसे उपभोक्ता क्या करता है, व्यवसाय से वस्तु खरीदता है, तो उस उपभोक्ता के प्रति, उस ग्राहक के प्रति व्यवसाय का क्या कर्तव्य है। कर्मचारी जो उसके व्यवसाय में उसकी क्या करता है, सहायता करता है, तो उसके प्रति व्यवसायी कैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। तो ऐसे यहाँ पर कुछ वर्ग बताए गए हैं फ्रेंड्स, जिन्हें हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला हमें जानना है इसमें कि व्यवसाय का विनियोगकर्ता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, और कर्मचारियों के प्रति, ग्राहकों के प्रति, सरकार के प्रति, एंड लास्ट है समाज के प्रति। समाज है ना, मतलब पूरे देश के प्रति, इन सबके प्रति व्यवसायी अपने उत्तरदायित्वों को कैसे पूरा करता है, इसकी डिटेल से हम जान लेंगे। तो पहला हम जानेंगे व्यवसाय का विनियोगकर्ता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। तो कंपनी अपने व्यवसाय के संचालन के लिए क्या करती है, पूंजी एकत्रित करती है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी काम के लिए क्या करता है, उसे पैसा चाहिए होता है, तो कुछ पैसा वो अपने आप से लगाता है और कुछ पैसा वो इकट्ठा करता है, चाहे वो बैंक से करे, चाहे रिश्तेदारों से करे, कैसे भी करे। तो सेम इसमें बताया गया है कि जो कंपनी होती है उसमें अगर पैसा चाहिए होता है, या एक व्यवसाय ही मान लो कि इन लोगों को पैसा चाहिए होता है, तो ये पैसा किससे इकट्ठा करते हैं, अंशों के माध्यम से। अब अंश क्या है, कंपनी की पूंजी का एक छोटा भाग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से देखो कि राम जो है उसको यहाँ पर 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, अब ये 1 लाख रुपए किसी से मांगता है, तो कोई भी पर्सन एग्री नहीं होता है इसको 1 लाख रुपए देने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि राम क्या करता है, इस 1 लाख रुपए को किस तरीके से इकट्ठा करता है, 100 रुपए के हिसाब से। कैसे, 1000 अंश क्या करता है, निर्गमन करता है ना, कि 1000 अंशों को निर्गमित करके 100 रुपए का एक अंश बनाता है। तो यहाँ 100 रुपए कहलाता है अंश। तो 100 रुपए के माध्यम से क्या करता है, 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लेता है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब कंपनी अपने व्यवसाय के संचालन के लिए पूंजी एकत्रित करती है, तो यह एकत्रीकरण अंशों के द्वारा होता है। अतः कंपनी का अपने अंशधारियों के प्रति निम्न उत्तरदायित्व होता है। अब जब किसी व्यक्तियों से पैसा लिया, तो उनके साथ उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, या अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करना चाहिए। तो पहला यहाँ लिखा है फ्रेंड्स कि अंशधारियों की पूंजी की सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, मतलब उनका पैसा सही कार्य में लगना चाहिए। कंपनी की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं अंशधारी को देना चाहिए। सभी अंशधारियों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति 10 अंश खरीदे या दूसरा व्यक्ति 50 अंश खरीदे, दोनों ही अंशधारियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और अंशधारी का मतलब होता है अंशों को खरीदने वाला। ठीक है, लाभांश का समय पर भुगतान करना चाहिए। ठीक है, लाभांश, जैसे हम किसी से क्या करते हैं, पूंजी उधार लेके आते हैं, पैसे उधार लेके आते हैं, तो ब्याज सहित उसको चुकाते हैं ना। तो सेम इसी में भी है कि कंपनी के जितने भी अंशधारी होते हैं वो कंपनी को पैसा देते हैं, तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि उन्हें क्या करना चाहिए, लाभांश का समय पर भुगतान करना चाहिए। और अतिरिक्त लाभ में अंशधारियों को हिस्सा देना चाहिए। अतिरिक्त लाभ का मतलब होता है कि लाभांश को बांटने के बाद कंपनी के पास जो पैसा बचता है, उस पैसे में सभी अंशधारियों को भागीदारी देनी चाहिए। चाहे ऐसी भागीदारी वो बोनस, कमीशन किसी भी रूप में दे सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आ गया समझ में। तो अब सेकंड हम समझेंगे व्यवसाय का कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। कर्मचारी कौन है, जो क्या करते हैं, एक व्यवसाय की सहायता करते हैं व्यवसाय करने में, है ना। तो व्यवसाय के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति कर्मचारियों के सहयोग के बिना नहीं हो सकती। व्यवसाय के संचालन में कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कर्मचारियों की भी व्यवसाय के प्रति कुछ अपेक्षा होती है, ये निम्नानुसार है। मतलब कि एक व्यवसाय जो होता है ना, तो उस व्यवसाय का जो लक्ष्य होता है, जो उद्देश्य होता है, तो उसकी प्राप्ति बिना कर्मचारी के सहयोग से नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय को कर्मचारी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना,
और कर्मचारी व्यवसाय से किन बात की अपेक्षा रखता है, वो हम इन पॉइंट से समझते हैं। तो लिखा है कि कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन देना चाहिए ताकि वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। कर्मचारी ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं हमें उस काम के अनुसार पैसा मिलना चाहिए। तो ये क्या हो गई, कर्मचारी की अपेक्षा और व्यवसाय की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व। कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं, मकान, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि भी दी जानी चाहिए। मतलब ये सारी जो सुविधा होती है, शिक्षा भत्ता, मकान भत्ता, है ना, तो ये ऐसी सुविधाएं भी उन्हें देनी चाहिए। फिर अगला, कर्मचारियों को कार्य की अच्छी दशाएं उपलब्ध कराना चाहिए। अच्छी दशाओं का मतलब होता है कंडीशन, जिस अच्छे वातावरण में रहने की हमारी इच्छा होती है, तो हम जिनसे काम कराते हैं उन्हें भी हमें अच्छा वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। कर्मचारियों को व्यवसाय की तरफ से प्रशिक्षण के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। मतलब उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। कर्मचारी काम में किसी प्रकार की गलती करता है तो उसे काम से न निकालते हुए उसे काम को सही तरीके से करने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए, है ना। एंड लास्ट है, कर्मचारियों के रोजगार में स्थायित्व पैदा किया जाना चाहिए। कर्मचारी के रोजगार में मतलब उन्हें ऐसा महसूस कराना चाहिए कि आपकी उपस्थिति हमारे संस्था के लिए बहुत आवश्यक है और आपसे ही हमारे व्यवसाय के सारे कार्य संचालित होते हैं। ठीक है, तो कर्मचारी को जब ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा यहाँ पर रहना, मेरा यहाँ पर काम जरूरी होता है, तो वो पूरी समर्पित भावना से आपकी संस्था में काम करेगा, आपके व्यवसाय में काम करेगा, है ना। तो सेकंड भी समझ में आ गया। तो अब हम थर्ड पढ़ लेते हैं। थर्ड हमें किसके बारे में जानना है, ग्राहकों के प्रति, कि व्यवसाय का ग्राहकों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। ग्राहक मतलब हम यहाँ पे उपभोक्ता भी बोल सकते हैं, और ये ग्राहक और उपभोक्ता कौन है, वस्तु का उपभोग करने वाले, वस्तु को खरीदते हैं ये। तो अब इनके प्रति व्यवसाय कैसे जिम्मेदारियों को पूरा करें। तो देखो, जिस प्रकार बिना ईंधन के वाहन का कोई महत्व नहीं रहता, पेट्रोल डीजल के कार इनका कोई महत्व क्या नहीं है। अगर कार में पेट्रोल डीजल है तो वो चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो उसी प्रकार बिना ग्राहक के व्यवसाय का कोई महत्व नहीं रहता। व्यवसाय की स्थापना ही ग्राहकों के कारण हुई है। मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कर लेंगे स्थापना, मतलब उसकी शुरुआत ही ग्राहकों को लेकर की गई है। इसलिए व्यवसाय के अपने ग्राहकों के प्रति अतिरिक्त रूप से दायित्व हो जाते। अतिरिक्त रूप से मतलब ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती है व्यवसाय के ऊपर ग्राहक को लेकर, क्योंकि आज जब वो व्यवसाय कर रहा है तो उसकी नींव क्या बन गई है, ग्राहक, है ना। तो देखो कैसे अपनी ये जिम्मेदारियों को पूरा करता है, किन किन बातों को लेकर। तो ये हमें बता रहा है कि व्यवसाय को विभिन्न उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तु का निर्माण करना चाहिए। बिल्कुल सही, कि जब आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हो तो उत्पादन करने से पहले समाज में देखो कि क्या उस वस्तु की आवश्यकता समाज के लोगों को है या नहीं है, उसके बाद आप वस्तु बनाओ तो आपको फायदा होगा। फिर दूसरा है, व्यवसाय को झूठे एवं भ्रामक विज्ञापन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। फॉल्स एंड डाउटफुल, कि व्यक्ति को कंफ्यूजन ना हो, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में मतलब उसके माइंड में ऐसी छवि ना बने कि वो आपके प्रोडक्ट को ना खरीदे, है ना। तो झूठे भ्रामक विज्ञापन से उन्हें भ्रमित करके वस्तु को खरीदने के लिए हमें प्रेरित नहीं करना चाहिए। अगर हम विज्ञापन करें तो उसमें सही बातों का क्या करना चाहिए, समावेश करना चाहिए। व्यवसाय को उपभोक्ता की शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें हल करना चाहिए, क्योंकि ग्राहक व्यवसाय का भगवान माना जाता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो वो जो बात बताता है उस बात को सुनना चाहिए और उसकी शिकायत का समाधान करना चाहिए, उसकी जो समस्या होती है उसका समाधान करना चाहिए। व्यवसाय को उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तु उपलब्ध करवाना चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए, वस्तु का उचित दाम ही रखना चाहिए। एंड अगला क्या बता रहा है अपन को, कि वस्तु की लागत में वृद्धि न हो इसलिए विज्ञापन मतलब उचित विज्ञापन ही करना चाहिए। इसका मतलब है कि जब ये विज्ञापन किए जाते हैं व्यवसाय के द्वारा तो इनका जो भी खर्चा होता है वो वस्तु की लागत में जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप विज्ञापन करते हो तो वो मितव्ययी व्यय होना चाहिए, कम से कम उसमें खर्चे होने चाहिए जिससे वस्तु की कीमत ना बढ़े। तो ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में कि ग्राहक के प्रति उसे कैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। एंड लास्ट हम जान लेंगे इसमें दो, पहला जिसमें सरकार के प्रति कैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। तो सरकार के द्वारा व्यवसाय को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। बिना सरकार की सहायता से व्यवसाय नहीं चल सकता। व्यवसाय के सरकार के प्रति निम्न उत्तरदायित्व होते हैं।
सरकार क्या करती है, उसके लिए नियम बनाती है, जिन नियमों के अंदर रहकर व्यवसाय को काम करना होता है। और साथ ही साथ में करों की दरों में क्या करती है, परिवर्तन करती है। कभी कर की दर ऊंची रखती है तो कभी निम्न रखती है। तो इन दरों के परिवर्तन से भी तो व्यवसाय को लाभ दिलाती है ना। तो देखो कि किस तरीके से सरकार के प्रति एक व्यवसाय को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। तो ये बता रहा है कि व्यवसाय को समस्त करों का नियमित ईमानदारी पूर्वक भुगतान करना चाहिए। कर की जो भी धनराशि बनती है, जैसे अभी अपन को मालूम है कि 5 लाख तक किसी को कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 5 लाख से ज़्यादा पैसा कमाता है तो उस पर तो उसे टैक्स देना है ना। तो ईमानदारी पूर्वक क्या करें, सरकार को कर का भुगतान करें। व्यवसाय को अपने निजी लाभ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। व्यवसाय को सरकार के कानूनों का पालन करना चाहिए। व्यवसाय को संकट काल के समय सरकार की सहायता करनी चाहिए। संकट काल का मतलब आया समझ में, जैसे बाढ़ भूकंप की स्थिति आ जाती है, कोई आपातकालीन घटना घटित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय को वस्तुओं के दाम ऊंचे नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस क्षेत्र विशेष में आपातकालीन घटनाओं से नुकसान हुआ है वहां पर क्या करे, ये अपना सहयोग दे सरकार को और वहां के लोगों को। व्यवसाय को कर अपवंचन नहीं करना चाहिए। कर अपवंचन का मतलब होता है कर की चोरी नहीं करना चाहिए। जो जिम्मेदारी है कर को लेकर उसे चुकाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। एंड लास्ट है इसमें व्यवसाय का समुदाय तथा समाज के प्रति। व्यवसाय समाज में संचालित होता है तब व्यवसाय को समुदाय एवं समाज के प्रति अपने जिम्मेदारियों को निम्न तरीके से पूरा करना चाहिए। समाज के वर्गों के बारे में तो जान लिया, लेकिन ये सब वर्ग समाज के अंदर ही आते हैं, तो समाज और देश के प्रति उसे कैसे काम करना चाहिए। तो बोला कि व्यवसाय को समाज के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर निर्मित करना चाहिए। बिल्कुल उसे ऐसे काम करना चाहिए जिससे समाज के लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी, देश में बेरोजगारी की समस्या कम होगी। व्यवसाय को अपने कर्मचारियों और श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि करने के प्रयत्न करने चाहिए। बिल्कुल जो कर्मचारी उसके व्यवसाय में सहायता करते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। व्यवसाय को प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहिए, विशेष करके जल। हमारे जो संसाधन है वो सारे सीमित है, तो उनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। व्यवसाय को समाज के कल्याण कार्य करना चाहिए, मतलब जन कल्याण के लिए काम करना चाहिए। व्यवसाय को असभ्य एवं भ्रामक विज्ञापन नहीं करना चाहिए। ऐसे विज्ञापन जो हमारी संस्कृति के अगेन हो, ऐसे विज्ञापन नहीं देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने जाना एक व्यवसायी होता है जो समाज के अंदर रहकर काम करता है। तो समाज के अंदर और जो व्यक्ति होते हैं जो उसके व्यवसाय में सहायता करते हैं या जिनकी व्यवसायी सहायता लेता है, तो उन सबके प्रति उसे अपने जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करना चाहिए। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।